Welcome to the class of physics. This is the third lecture of vectors. Okay. In the previous lecture, that is lecture second, we discussed that how can we add up the vectors graphically. Okay. Now today, this is the time for deriving formulas for resultant vector. First of all, clear it in mind that if we have a vector adding up another vector, okay, दो वेक्टर का जो रिजल्ट बनेगा दैट इज ऑल्सो वेक्टर. अगर ए एक वेक्टर है बी एक वेक्टर है तो उनका रिजल्ट भी क्या होगा, एक वेक्टर ही बनेगा ना. तो रिजल्टेंट इज ऑल्सो वेक्टर. रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर. दिस रिजल्टेंट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड as well as a direction. This resultant vector has magnitude as well as a direction. Magnitude भी होगा डायरेक्शन भी होगा, दोनों. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों हैं तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना और डायरेक्शन भी निकालनी है कि मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होगा और डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला होगा. सो दिस विल बी डन यूजिंग एनालिटिकल मेथड. So now we are doing analytical method of vector addition. Analytical method of vector addition. Okay, what is analytical method? Let us discuss. Suppose we are given two vectors A and B. They are adjacent vectors. Adjacent vector अगर आपको ध्यान हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने किया था कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं. सो वी हैव टू adjacent vectors. I am drawing over here. So this is the vector A and this is the vector B. कोइनिशियल वेक्टर्स भी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, adjacent हैं, साथ साथ हैं. So according to the parallelogram law of vector addition, first of all let us take an angle theta between them. It means let two adjacent vectors A and B at angle theta. कितने एंगल पे हैं? थीटा. एडजेसेंट समझ में आ गया कि साथ साथ वाले एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं. तो इससे पैरेललोग्राम बनेगी और पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट निकालना हमने पीछे समझ लिया. तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगी. ये एक पैरेललोग्राम बनेगी. पहले तो इसको नेम दे देते हैं हम. ये बन गया ओ पी क्यू एस. ओ पी क्यू एस. ओके. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, हमने पढ़ा है जो डायगोनल होता है दैट इज रिजल्टेंट. तो व्हाट इज रिजल्टेंट? दिस इज द रिजल्टेंट. डायगोनल इज द रिजल्टेंट. ओके. नाउ फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, diagonal OQ is resultant vector R. diagonal जो OQ है that is resultant vector R. तो A और B जो वेक्टर्स थे उनके बीच का एंगल था थीटा. जो रिजल्टेंट है R वो A के साथ में, A वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज बीटा. बीटा लिखते हैं. OQ is the resultant vector R at angle बीटा with OP. या A वेक्टर जो है उसके साथ में बीटा एंगल बना रहा है. तो रिजल्टेंट का जो एंगल हो गया दैट इज बीटा फ्रॉम A, और A और B दो वेक्टर्स जो गिवन है आपको उनके बीच का एंगल हो गया थीटा. ओके. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ड्राइंग अ परपेंडिकुलर QT on extended line of OP. OP को जब आपने एक्सटेंड किया, आगे एक्सटेंड बढ़ाया मतलब, तो ऊपर से Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया दैट इज QT. व्हाट इज दैट? Q
टी। दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा, क्योंकि ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये लाइन भी बी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये ए को है तो ये भी ए को है। ए और बी के बीच एंगल थीटा, तो ये भी ए है ये भी बी है, तो ये एंगल भी थीटा ही है। ओके, सो थीटा इज द एंगल, शायद इसमें ये थोड़ी लाइन बारीक दिख रही है हमें, ये वाली मैं डार्क ही कर देता हूँ ताकि इजीली विजिबल हो, ताकि आसानी से समझ भी आ जाए। और ये बेस भी है बेटा, ठीक है, ये बेस है, इसको मैं डार्क नहीं कर सकता, समझाने के लिए है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना इसमें। ये परपेंडिकुलर अगर टेढ़ा दिख रहा है तो इसको भी मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ये बनेगा शायद अब थोड़ा सीधा हो जाए, क्यू टी। ओके, नाउ वी आर टेकिंग ट्रायंगल ओ टी क्यू, ट्रायंगल ओ टी क्यू, ओ टी क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी एक। पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहा हूँ, क्या होगा पाइथागोरस में, हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ क्यू हाइपोटेनस बनेगा इसका, इक्वल्स बेस का स्क्वायर, बेस बनेगा ओ टी, टी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है क्यू टी का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाता है, ये हमें पता ही है। ओ क्यू, अगर हम ओ क्यू देखें, ओ क्यू यहाँ पे है क्या, चलो इसको बाद में लिखेंगे, पहले ओ क्यू रहने दो अभी। ओ टी को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तो ए बन गया, ओ पी बन गया, और प्लस पी टी बन गया, तो ए टी कितने पार्ट में डिवाइड होगा, तो ओ पी प्लस पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी को एक बार एज इट इज रहने दो, क्यू टी का स्क्वायर। क्लियर हुआ कुछ? अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, ओपी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a क्या हो गया ओपी इंटू बी पी टी, और प्लस क्यू टी का स्क्वायर है ही पड़ा, ये हमने स्क्वायर ओपन कर लिया। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज, we have to put the values. What is the values of this? What is PT? अगर हम ये स्मॉल ट्रायंगल की बात कर लें, ये PTQ की, कौन सा ट्रायंगल की बात कर लें, PT का राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, तो ये क्या बन गया कि PT का स्क्वायर और QT स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर के बराबर आना चाहिए फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, पी टी क्यू ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या बनेगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर बनेगा ये। तो पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पी टी का स्क्वायर ये रहा, क्यू टी का स्क्वायर ये रहा, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम किसके बराबर ले सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर, सो इट विल बी ओपी स्क्वायर, इन दोनों को मैंने पी क्यू का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 इंटू ओपी इंटू पी टी। ये ध्यान से समझ लेना, पी टी स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, पाइथागोरस ये इसका हाइपोटेनस है ये वाला, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर आ गया, और उसकी हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू सिंबॉलिकली रखते हैं, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू आर है, वेक्टर नहीं लेना आपने, मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ आर। ओके, ओ पी ये रहा, ये ए वेक्टर था तो इसको ए लेना है, पी क्यू ये बन गया, ये इसके बराबर होगा, इसके फ्रंट में बराबर होता है, पैरेललोग्राम के आपके सामने की साइड ये बी है तो ये भी बी बनेगा, पी क्यू बी। ओ पी हमारे पास है, पी टी हमारे पास अभी तक वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम पी टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पी टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही होगी, ये बी है। ओके, ट्रायंगल पी टी क्यू में आपको क्या कैलकुलेट करना, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज
हाइपो आपको पता है और बेस आपने कैलकुलेट करना है। हाइपो आपको पता है और बेस आपको कैलकुलेट करना है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस से मिलके कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बनता है? cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर आपको ध्यान हो तो। PBP HHB पंडित बद्री प्रसाद हर बोले का रूल जो लगता है, cos थीटा, थीटा ये था, ये बेस है PT और हाइपोटेन्यूज ये PQ है, और PT और हाइपोटेन्यूज PQ की वैल्यू हमें पता है, दैट इज B। तो PT क्या आ गया यहाँ से? PT को उधर ही छोड़ दो, B cos थीटा। PT क्या आ गया? B cos थीटा। सो PT is B cos थीटा now. PT is B cos theta now. So putting the values OQ की जगह हमने लिख दिया R, OP की जगह लिखना है A का स्क्वायर प्लस PQ B है B का स्क्वायर प्लस 2 OP फिर से A होगा इंटू B cos थीटा, PT की वैल्यू और सारे का स्क्वायर रूट। ये मल्टीप्लाई का साइन हटा के इकट्ठा ही लिख देते हैं इनको अब। सो इट विल बी 2AB cos थीटा। सो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आया उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। व्हाट इज A? A इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। वेक्टर दे रखा था, इसका मैग्नीट्यूड कितना है उसका स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, थीटा जो दोनों वेक्टर्स के बीच का आपको एंगल दे रखा है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्योंकि रिजल्टेंट एक वेक्टर है, वेक्टर का सम करोगे तो आंसर वेक्टर ही आएगा। रिजल्टेंट इज आल्सो वेक्टर। तो अगर रिजल्टेंट एक वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा। तो अगर आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए। यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, नाउ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड तो निकल गया, अब हम कैलकुलेट करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए आपने क्या करना है? रिजल्टेंट वेक्टर जो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपने कैलकुलेट करना है। ओके, बीटा इसका मतलब। तो अब आपने एक ट्रायंगल है, वो बड़ी ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल OTQ, ये बड़ी ट्रायंगल थी। इसमें आपको रिजल्टेंट वेक्टर को निकालना ही है। टेंजेंट थीटा आपने लेना है, क्यों? क्योंकि हमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों की वैल्यू पता होगी इसमें। टेंजेंट बीटा, ये वाला ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल ये ले लिया टेंजेंट बीटा। बीटा से टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ये बनेगा परपेंडिकुलर इज QT। बेस क्या बनेगा? OT। ये पूरा बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा। ओके, QT जो है परपेंडिकुलर, ये हमें नहीं पता अभी वैल्यू, इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। OT को दो पार्ट में QT एज इट इज, OT को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, OP प्लस PT। OP प्लस PT, OP प्लस PT, दिस इज द टेंजेंट बीटा। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट, हमें QT नहीं पता, OP हमें पता A है लेकिन PT नहीं पता। तो उसके लिए अब हम पहले दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। बट PT अगर आपको ध्यान, हमने पीछे निकाला था, अभी B cos थीटा होता है। PT तो चलो हमें पता B cos थीटा है, QT नहीं पता। फिर अब आप इसी ट्रायंगल पे जाओ, ट्रायंगल ये स्मॉल ट्रायंगल PTQ, इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है? QT कैलकुलेट करना है। QT इस ट्रायंगल का क्या है? परपेंडिकुलर। और हमें पता क्या है? हमें हाइपो पता है। परपेंडिकुलर और हाइपो का कॉम्बिनेशन अगर आप देखते हो साइन थीटा बनता है। ये ट्रायंगल है तो थीटा ही आ जाएगा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपो। हाइपो जो है वो PQ है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपो, परपेंडिकुलर QT है और हाइपो B है। ओके, तो B इधर मल्टीप्लाई करोगे तो QT क्या आ जाएगा? QT आ गया B साइन थीटा। PT हमने पहले निकाला था, B cos थीटा यहाँ निकला था। QT अब हमारे पास निकल गया B साइन थीटा। तो अब इसमें वैल्यू पुट करो, टेंजेंट बीटा। सो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या? QT की जगह B साइन थीटा डिवाइड बाय OP क्या है? O से B A है, ये A रहा, प्लस
पीटी की वैल्यू हमने पहले निकाली थी यार, बी कॉस थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डायरेक्शन हमने एंगल निकाला, tan बीटा कितना एंगल है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद द वेक्टर ए। तो बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, थीटा हमें पता होना चाहिए, बी हो गया सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए हो गया फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा हो गया दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। सो दिस इज टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स। देयर आर सम स्पेशल केसेस, okay, let us discuss. So till now we have calculated the magnitude of resultant vector and formula for direction of resultant vector. Okay, now we are doing some special cases. Special cases means अगर वेक्टर कहाँ दिया हुआ है वो है केस, किस एंगल पे दिया हुआ। फर्स्ट केस, वेक्टर्स along सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स अलोंग सेम डायरेक्शन। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ये कैसे देखो, ये है और ये भी इधर है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा होता है 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो थीटा 0, तो थीटा 0 मैग्नीट्यूड में पुट करके देखो एक बार, क्या आएगा, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो cos 0 1 हो जाएगा। ओके, cos 0 1 होगा तो क्या बनेगा, सिर्फ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1, cos 0 1 होता है, सो इट विल बी 2ab। ये बना, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये a प्लस बी का, उसके a से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, सो r इज इक्वल टू a प्लस बी। इसका मतलब अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आएगा, सीधा सिंपली सम कर दो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मान लो ये तो था 7 मीटर ईस्ट, ये है 10 मीटर ईस्ट, 7 और 10 तो रिजल्टेंट वेक्टर 17 मीटर ईस्ट आ जाता है, 17 मीटर आ जाता है, मैग्नीट्यूड निकल जाता है। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो सिंपली ऐड कर दो उनको, ठीक है। डायरेक्शन क्या आएगी फिर, अब टेंजेंट बीटा इसमें पुट करके देखो, साइन 0 0 होता है, अगर साइन 0 0 हो गया तो नीचे सारी टर्म 0 हो जाएगी, फिर ऊपर अगर न्यूमरेटर 0 तो सारा 0, न्यूमरेटर 0 तो सारा 0। टेंजेंट 0 0 का मतलब है कि बीटा 0, टेंजेंट की कितने की एंगल की वैल्यू 0 होगी, दैट इज 0 डिग्री। बीटा 0 का मतलब क्या है, अगर मैंने पीछे क्या पढ़ा था, ए वेक्टर इधर था, बी इधर था और रिजल्टेंट इधर था, ये बीटा था, ये बीटा 0 होने का क्या मतलब है, 0 कब होगा, जब ये ए वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। इट मीन जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा। अगर इधर वेक्टर्स हैं तो इधर ही रिजल्टेंट बनेगा। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, उनका मैग्नीट्यूड सिंपली सम हो जाता है, और जो डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट की वो सेम होती है एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर्स। नाउ सेकंड स्पेशल केस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सेकंड स्पेशल केस इज right angle to each other. Vectors are right angle to each other. एक दूसरे से राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। सो थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में पुट कर लो, cos 90 बनेगा, यहाँ पे cos 90 1 होता है। अच्छा ये गलती होगी इसमें, ये मिस्टेक थी, क्या थी मिस्टेक इसमें, ये वैल्यूज इसकी लिख दी थी, वैल्यूज लिख के बता दिया था। अब इसमें 90 डिग्री थी, इसमें 0 था एंगल, इसमें 90 डिग्री है, cos 90 क्या होगा 0। अगर cos 90 0 है तो ये 0 सारी टर्म, अगर ये 0 है तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, थर्ड टर्म 0 होगी, cos 90 0 होता है, cos 90 0 तो सारी 0 0 इंटू 2ab, ये नहीं 0 होगा, ये प्लस में इधर, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हम चलते हैं डायरेक्शन पे, टेंजेंट बीटा। ओके,
टेंजेंट बीटा इसमें पुट करो डायरेक्शन वाले में, साइन 90 हो जाएगा ऊपर, साइन थीटा होता है तो साइन 90 1 होता है, तो ऊपर बनेगा b इंटू 1 डिवाइड बाई a प्लस b cos 90 फिर से 0 हो जाएगा, तो ये b वाली टर्म 0 हो जाएगी। सो टू गेट टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू b बाई a। टेंजेंट बीटा निकालने का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, b बाई मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज द direction for the resultant vector. Okay, now we are doing the third case. Third case, if vectors are in opposite direction, vectors are in opposite direction, if vectors are in opposite direction, opposite का मतलब क्या है, a इधर b इधर, opposite में थीटा होता है 180 डिग्री, अपोजिट में थीटा क्या बनेगा 180 डिग्री, थीटा 180 cos 180 माइनस 1 होता है, तो यहाँ cos 180 पुट करोगे माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 2ab दैट इज माइनस 2ab, तो क्या बन जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट। तो अंदर आप फॉर्मूला बनाओगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी a माइनस b। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा उनका दैट इज a माइनस b, a में से b माइनस करो। नेक्स्ट अगर हमने इसमें डायरेक्शन निकालनी है, टेंजेंट बीटा साइन 180, साइन 180 इज ऑल्सो 0, यहाँ साइन 180 आएगा, साइन 180 इज ऑल्सो 0, सो 0 हो जाएगा सब कुछ, सो बीटा विल बी 0। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा जिधर बड़ा वेक्टर होगा, a अगर बड़ा है तो a की डायरेक्शन में, b अगर बड़ा है तो b की डायरेक्शन में, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे। सो दीज थ्री आर द स्पेशल केसेस फॉर एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। ओके, सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।